गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ बच्चों, चलो चलते हैं। आज कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और क्वेश्चन ये है आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डेरिवेटिव टाइप का है। ये प्रूव करना है एक्चुअली। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और क्वेश्चन ये है कि दो सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। Two similar charges of mass m and charge q are hanged from a silk thread of length, यहाँ L ले लो, of length L, ठीक है, so that their equilibrium separation between them is x, जिसकी वैल्यू है, ये आपको प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2π0 mg इस पूरे होल की पावर 1/3। क्लियर? व्हेन दे मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल। क्लियर फ्रेंड्स? चलो करोगे कैसे भाई आप लोग, ये बताओ। इसे करने के लिए क्वेश्चन समझ में आया? आई होप क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा भाई, इतना तो आप लोग पढ़े हो, इतना समझ में आया क्वेश्चन कि इस तरीके से आपका कोई वर्टिकल लेंथ है, ये है, दो चार्ज है, सपोज करो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, लेंथ एल ये दिया गया है, एल ये दिया गया है, दोनों का लेंथ सेम है, मास भी दोनों का सेम ही है। ठीक है भाई। अब इनके बीच में ये दोनों ही एंगल थीटा, ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है। कब? जब ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में। इसका मतलब भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से, देख लो आप लोग, एक दूसरे के साथ भाई इस पे अगर दोनों सेम चार्ज है तो ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको उधर भगाएगा। ठीक है। अगर अब ये दोनों अगर एक दूसरे को भगा रहे हैं, ये इधर भगा रहा, ये इसको इधर भगा रहा, ठीक, तो भाई इसका mg तो नीचे की तरफ को लगेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच का सेपरेशन, ये जो x है, यही x हमें ये प्रूव करना है। तो करो भाई, क्या करोगे आप, mg को नीचे लगाओगे, वो तो भाई ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे लगेगा। अब चूंकि ये थीटा है, तो अगर मैं बात करूं कि इसकी, तो ये अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर टेंशन T है, ठीक है, तो ये क्या लगाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन सेम जा रही थी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये क्या जाएगा mg का cos थीटा इसकी तरफ को, और इसकी तरफ को ये आ रहा mg का sin थीटा। ठीक है। अब देखो भाई, इस तरफ mg sin थीटा ये लगा रहा और इस तरफ mg sin थीटा ये लगा रहा, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम के स्टेट में, मतलब कि ये टेंशन और ये टेंशन, इनमें कोई वर्टिकल मोशन तो है नहीं, तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन mg cos थीटा के इक्वल होगा। हमें इसका कोई यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें हमें वर्टिकल एक्सेशन है ही नहीं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो ये एज इट इज हैंग कर रहा। करना क्या है, ये भाई ये एक दूसरे के ऊपर कोलम्बियन फोर्स लगा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा। ठीक है। तो अब चूंकि ये जो mg cos sin थीटा ये इधर लगाएगा, ये भी क्या करेगा, ये भी इसकी तरफ को mg sin थीटा इधर आना चाहेगा अकॉर्डिंग टू मास। ठीक है। ये मास के कारण तो ये इधर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि इन दोनों पे सेम चार्ज है, और वही सेम चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल आउट कर रहा। तो जो इनके बीच में जो कोलम्बियन फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो इस mg के इक्वल है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि mg
साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कोलम्बियन, और एफ कोलम्बियन क्या है भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मतलब क्यू सेम ही है, क्यू स्क्वायर में लिख लो क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये तो भाई ये एक्स, ये टोटल एक्स है तो ये क्या हो जाएगा x/2, ये भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई ये लेंथ l है, ये x/2 है। अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, चूंकि यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप यहां पे क्या करोगे mg परपेंडिकुलर मतलब क्या x/2 इंटू l इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इस x को यहां भेजो तो ये आपके पास हो जाएगा x³ इक्वल्स टू, ये 2l इधर जाएगा, mg नीचे की तरफ आएगा, तो क्यू स्क्वायर 2l अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका एक्स स्क्वायर चला गया यहाँ, mg इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, ये 2 कटा यहाँ 2, x³ क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है, और ये क्यूब क्या है इस तरफ जाएगा तो ये 1/3 जाएगा, कितना मीटर। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, देख लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो फिर चले आगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके मुझे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, चलिए चलिए भाई, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए भाई, एक क्वेश्चन दूसरा लिखिए जरा। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, चलो भाई एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है जो कि एक रिंग की पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा क्वेश्चन देखो, अ चार्ज कैपिटल Q इज distributed on the periphery of a ring and another ring of same radius is passed through the center of former. Find the flux emerging from it. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक चार्ज है, ठीक, और वो चार्ज जो है आपका एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक बच्चों, तो ऐसे समझो कि एक ये आपका कोई चार्ज है, सॉरी ये कोई रिंग है, और इस पे हमने चार्ज ले लिया
कैपिटल क्यू। क्लियर है भाई? सेंटर इसका ये है ना। और उन्होंने बोला कि एक दूसरा रिंग है जो कि यहां से पास हो रहा है, ठीक है, और ये इसके रेडियस से और सेम इसके सेंटर से पास हो रहा है और रेडियस इसका भी सेम है। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है ये और ये आर सेम होगा। ये अगर मैं मान लूं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। क्योंकि इस पहले वाले सर्कल का रेडियस आर है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस आर है। क्लियर? ये वाला चार्ज, ये वाला रिंग जो है इस पे चार्ज क्यू है। तो उन्होंने बोला कि इस वाले सर्कल में कितना, इस वाले सर्कल से कितना फ्लक्स इमर्ज होगा। चलो भाई निकालो। कैसे निकालोगे? इमेजिन करो आपको भाई क्या बोला गया है फ्लक्स निकालने के लिए। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आपको गिवन है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो ये जो फ्लक्स होगा ये क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई कोई डाउट? अब क्यू नेट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। मतलब कि ये लेंथ इस वाले सर्कल के अंदर कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है। चार्ज एनक्लोज चाहिए ना, तो ये चार्ज यही तो लेंथ है, यही एरिया एनक्लोज्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्क कितना बना रहा है। अगर मैं बात करूं कि यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये आर है रेडियस, और यहां से मैं इस पे डालूंगा तो ये भी तो मेरे पास आर ही मिलेगा। सिमिलरली ये आर है तो यहां से ये डालूंगा तो ये भी मेरे पास आर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, और इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटरनल एंगल क्या होगा सेम, मतलब कि 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लूं ये और ये, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, आप लोग मत टेढ़ा होइएगा, आप लोग भाई सीधा सीधा लाइन खींचिएगा ना। तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा। सिमिलरली ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। क्लियर है भाई? अब देखिए ये कितना बना, ये 120 डिग्री बना, ठीक है। आप ये सोचिए जरा, अगर ये 120 डिग्री ये बना है, ऐसा देखिए, ये अगर 120 डिग्री ये बना रहा है तो भाई ये यहां से लेके इस वाले आर्क से और इस वाले आर्क से ये 100, ये हमारे पास कितना बना आर, तो ये आर्क कितना देगा। अगर आर्क को मैं यूनिटी मान लूं और ये 120 है तो ये कितना देगा 120 का मतलब कितना हुआ भाई, ये 2 पाई आर का 120 डिग्री, 2 पाई, ये टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, ठीक है। तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से देखिए आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर का 120 डिग्री, मतलब कि 120 अपॉन 360 यही होगा। तो ये कटेगा 3 टाइम्स होगा, ये कितना आया 2 पाई आर अपॉन 3 ना। क्लियर है? हाँ, एक्चुअली यहां से हमें इसको नहीं लिखना था और मुझे ये नहीं लिखना है भाई। आप इसको ऐसे मत करो, ठीक है, ये चीज़ ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे करो, नहीं तो जो है थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगी। जो मुझे इतना इसका लेंथ चाहिए, ठीक है, तो ये लेंथ कितना मिलेगा, ये एक्चुअली ये लेंथ हो जाएगा, ये आर्क इक्वल टू क्या होता है रेडियस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इतना तो आपको पता है, इतना पढ़ चुके हैं आप लोग बचपन में।
हाँ देखो भाई, ये आपका अगर 1/3 पार्ट है तो आप खुद सोचो, जैसे कि ये टोटल कितना है, अगर टोटल ये अगर ये 1/3 मतलब 120 है तो ये कितना हुआ, ये 2/3, ठीक है। तो इस चार्ज का 2/3 पार्ट तो यहाँ रहा, बाकी 1/3 पार्ट यहाँ रहा, ठीक है। 120 का 3 पार्ट, 120 120 120 मिलकर 360 होगा, तो ये 240 ये बना और 120 ये बना। तो क्यू को आप 3 भागों में बांटो, जिसमें 2 भाग ये बनेगा, 1 भाग ये बनेगा। इसका मतलब ये कितना एनक्लोज करेगा, कैपिटल क्यू। ये आपका हो जाएगा, जो क्यू नेट है वो क्यू नेट आपका हो जाएगा कैपिटल Q बाई 3। तो यहाँ से फ्लक्स इसको क्या आ जाएगा, Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना ये यूनिट आएगा। इतना क्या आता है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये फ्लक्स का यूनिट है, डायमेंशन भी आप लोग अपने मन से निकालते रहना का। तो ये बना आपका जो है टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है भाई। तो इसमें कोई सावधानी सॉरी इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हो तो मुझे कांटेक्ट करो। इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग भाई समझ के तब जाके इसे कॉपी करिएगा, ओके। चलो बच्चों, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो भाई, तो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, पुराना क्वेश्चन इरेज करके नया क्वेश्चन जो है लिखा हूँ, देख लो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा उसको पढ़ते हैं, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है। और चलो देखते हैं। बोला है कि 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। क्या बोला है, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्लेस्ड है, वैल्यू Q है, प्लेस्ड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, ठीक है। द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एज, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है। ये थोड़ा सा देखिए भाई, जो है थोड़ा लाइन को सिमेट्रिकली नहीं बनाया हूं, फिर भी मानिए कि ये इस तरीके से है। डी हमारा, डी ऑप्शन ये है, ओके बच्चों। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आप पहले तो भाई इसको सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है मैं सब लिखवाया हूँ, और ये उन्हीं प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को हम अगर देखेंगे तो उसी अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर्टी वो, इसके लिए देखते हैं पहले ना। इसमें क्या हो रहा है भाई, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव को टर्मिनेट होगा। ये लाइन कैसे कर रहा है भाई, यहां से मान लो निकला, या तो यहां गया, या यहां से निकला यहां गया। चूंकि चार्ज इसमें पॉजिटिव, क्या बोला है, 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ वैल्यू Q, मतलब यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है।
अब अगर तीनों वर्टिसेस पे हमारे पास सेम चार्ज है Q, पोलरिटी सेम है, अमाउंट सेम है, तो आपको पता है कि भाई सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल आउट। ठीक है, फील्ड लाइंस कैसे करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो क्या ये यहां से यहां जा सकता है, नहीं, यहां से यहां नहीं जाएगा भाई। जाता कब, अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव होते तो ये इस तरीके से जा सकता था। हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो ओपन लूप फॉर्म करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ओपन लूप फॉर्म करती है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये ऑप्शन गलत है भाई। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। बी में क्या है कि चूंकि यहां पे आप देखो ये ठीक है, ये यहां से फील्ड लाइंस निकल जा रही है, यहां निकल जा रही है, निकल जा रही है, ये दूसरे क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल आउट कर रही है। बट यहां पे देखो इंटरनली क्या बना रहा है, क्लोज लूप। तो क्या क्लोज लूप एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप एग्जिस्ट करता है, हाँ, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। अच्छा, बी ऑप्शन देखो जरा भाई, क्या ये इसी की तरह से ये नहीं फेल हो जा रहा, यहाँ पे क्या बना रहा, ये भी क्लोज लूप बना रहा है, ये भी क्लोज लूप बना रहा है, ये भी क्लोज लूप बना रहा है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या, ये भी इसी की तरह ये भी चला गया। ठीक है, अब बचता है सी ऑप्शन। ऑप्शन भाई ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचेगा क्या, सी। तो सी जब बचा तो सी को ही तो हम लेंगे। तो फिर भी देख लेते हैं क्यों लेंगे। देखो यहां पे हमारे पास सेम चार्ज है, ये सेम चार्ज है, ये सेम चार्ज है। क्या करेगा भाई, ये एक दूसरे को रिपेल आउट करेगा। इस तरीके से फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से रिपेल आउट होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कर्व अच्छे से नहीं, थोड़ा सा एक सिमेट्रिकल कर्व आता है, ये सिमेट्रिकल कर्व बस भाई, तो इतना अच्छा मेरा डायग्राम नहीं है, तो आप लोग को इतना समझना पड़ेगा। ये सिमेट्रिकल कर्व है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों को। नीट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए सीरियस होकर के इसको ध्यान से करो। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए, इसी के कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन और लिखिए भाई, जेई का ही। चलो भाई, वो क्वेश्चन इरेज कर दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझो। क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि कंसीडर, ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका ये ग्राफ फिगर है, ये गिवन है। कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये प्लस Q1 प्लस माइनस Q1 और Q2। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया और ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है भाई, हाँ, एज shown in figure this, when calculating the electric flux of the field, जब when calculating the electric flux of the field over the spherical surface, the electric field due to, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड या वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किन चार्ज के कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, या किसी और के कारण होगा। ठीक है, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास है ए Q1 इसके कारण सिर्फ होगा, बी है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मतलब ये और ये इसके कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा है ऑल द चार्जेस मतलब प्लस Q1 माइनस Q1 और Q2, और चौथा है इस प्लस Q1 और माइनस Q1 के कारण। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आप लोग इसको फाइंड करो, तब तक मैं पानी पी लूं। कब से जो है पैर दर्द करने लगा भाई खड़े खड़े। आप लोग थोड़ा ट्राई करो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़ो और सोचो कैसे लगे क्वेश्चन। ये सब आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन होगा, जरूर होगा। समझ में आया क्वेश्चन को? आप लोग पढ़े होगे भाई। क्या है कि कंसीडर द चार्ज कन्फिग्रेशन एंड, ये आपको चार्ज कन्फिग्रेशन है इस तरीके से, इसको कंसीडर करिए। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ये दिया गया है, ठीक है। आपको बोला गया व्हेन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड के कारण जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा ओवर द स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किन के कारण होगा। तो देखो भाई, आपको एक चीज पता होगा कि जो गॉस ने बताया था, गॉस ने क्या बोला था कि भाई, गॉस ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड होता है दैट इज ड्यू टू टोटल चार्ज या नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस। ये उन्होंने बोला था। किसके लिए बोला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। क्लियर? तो आपको बोला क्या गया भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किनके कारण निकलेगा। क्लियर? कैसे करोगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको। अब किनके कारण? चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई जितने चार्ज हैं वो अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड भले से हों, लेकिन रोल तो सबका होगा। ऐसा थोड़ी ना कि जो है बस हम इसको ले लें या इसको ले लें या सिर्फ इसको ले लें या इन दोनों को ले लें इसको छोड़ दें, ठीक है, या सिर्फ इसको ले लें इसको छोड़ दें। ऐसा तो है नहीं भाई, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। अगर हमें फ्लक्स निकालना होता तो हमने इन दोनों का फ्लक्स कितना था तो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया था, तो यहाँ से हमने फ्लक्स निकाल लेते। बट यहाँ निकालना क्या है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लस Q1 माइनस Q1 और Q2 इन सब चार्जेस की वजह से होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ऑल चार्जेस में ये तो नहीं होगा, ठीक है, Q1 के कारण नहीं होगा, Q1 पॉजिटिव चार्ज इसके कारण नहीं होगा, सब के कारण होगा ऑल द चार्जेस, ये सी ऑप्शन सही है। डी के लिए भाई प्लस Q माइनस Q मतलब इसके और इसके कारण, सिर्फ इन दोनों कारण तो नहीं होगा, सब कारण होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लिए? आई होप नोट कर लिए होगे आप लोग। चलिए समझ के नोट करिए, मैं इरेज कर रहा हूँ उसको।
अब चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ को, और दूसरा क्वेश्चन भाई हमारा है चलिए भाई, तो इसी की कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन और करते हैं। फील्ड टाइम पे ही, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन है आपका मेटेलिक सेल ऑफ a metallic cell has a point charge q inside it, ठीक है, inside its cavity, ठीक है। तो choose the correct option of field lines, ठीक है। इसमें एक मेटेलिक सेल है, और मेटेलिक सेल इस तरीके से, एक सेल ऐसे है, एक सेल, ए ऑप्शन आपके पास ऐसे है कि एक मेटेलिक सेल, इसके अंदर क्यू भरा पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, चार्ज, इस यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है ऐसे, इस तरीके से फील्ड लाइंस ये निकल रही है। बी ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन दिया गया है, वो ये है, वो ऐसे आ रहा, ठीक है, इस तरीके से ना, और ये कुछ ऐसे भी जा रहा है ना। सी ऑप्शन है आपके पास, और सी ऑप्शन ऐसे है भाई, थोड़ा बड़ा बना दें, तो ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और डी ऑप्शन है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चंस है भाई, और इसे आपको सॉल्व करना है। एक मेटेलिक सेल है, ये सेल पूरा मेटल का पूरा सेल है, ये सब भी पूरा मेटल का सेल है, ये भी पूरा मेटल सेल है, ये भी पूरा मेटल का सेल है। इन सब में चार्ज अलग अलग भाई, सेम ही चार्ज है, अलग अलग नहीं, सेम चार्ज प्लेस्ड है। आपको फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ठीक है जी बना। चलो भाई करो, कैसे करोगे। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी सेल के अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, नेट फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, कभी वो सेल को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फील्ड लाइंस क्या इसको क्रॉस कर रहा है सेल को, क्या ये फिजिबल है, नहीं फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली बी पे आते हैं। आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस हैं भाई, ये सब ऐसे निकल रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं निकाला नहीं हूँ, ऐसा मान लो कि ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपका प्रॉब्लम ये है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रही है। इन दोनों फील्ड लाइंस को समझो, सरफेस पे यहाँ पे देखो ये एंगल कुछ
बना रही है, ये कुछ मान लो ये 90, ये 90, तो ये कुछ बना रही है। इस तरीके से सब जो है फील्ड लाइंस कुछ न कुछ एंगल फॉर्म कर रही हैं। बट क्या फील्ड लाइंस कुछ एंगल फॉर्म करती हैं क्या? नहीं। सिमिलरली इसमें देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री पे तो जा रहा सरफेस पे, लेकिन ये पूरा सेल को क्रॉस कर जा रहा, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भाई 90 डिग्री सेल इंटरनली क्या हो रहा है, फील्ड लाइन सेल पे 90 डिग्री पड़ रही है और यहाँ से 90 डिग्री निकल रही है, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है ना। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था, उसको समझो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, मैं अब क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन को समझ लो, वो भी जेई का ही क्वेश्चन था। एक ऐसे सेल था, एक लाइन ऐसे गया, ऑप्शन नंबर 1, एक लाइन, मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूं, क्वेश्चन देख के तो बता रहा हूं। ठीक है, एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन आया ऐसे, ऐसे गया, ऑप्शन नंबर 2, तीसरा लाइन आया ऐसे और ऐसे गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा तीसरा, इसको कर दो, इसको चौथा कर दो, यहाँ स्पेस है भाई, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इस सरफेस का क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी ये कोई न कोई एंगल बना रहा। इन दिनों में क्या है, वही प्रॉपर्टी सेम जो यहाँ पे चल रहा था, वही फील्ड वहाँ पे भी है। उसके लिए क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अब, ऐसे समझ लो आप। यहाँ पे ये भाई फील्ड लाइन सेल को क्रॉस कर रहा है, ये फिजिबल है, फिजिबल नहीं है। ये वाला तो भाई इस पे देखो, ये सेल के सरफेस पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ से इमर्ज हो रहा है 90 डिग्री पे, और यहाँ से जो है टर्मिनेट भी, ओरिजिनेट भी 90 डिग्री पे ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही जो है ऑप्शन 2, ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। ये वाला केस भी अंदर इस तरीके से नहीं पास करेगा, ये वाला तो भाई क्या कर रहा है, इस पे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ न कुछ ये एंगल फॉर्म कर रहा है अदर देन 90, तो इस वजह से चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट था, जो सरफेस तक 90 डिग्री फॉर्म करे वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो भाई इतना आप लोग नोट करो, इतना नोट करो, फिर आगे चलें। ठीक है, हो गया। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग भाई वीडियो पॉज करके लिखो। तो देखोगे आप लोग कि इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमारे जेईई या नीट से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ नीट का भी। हाँ चलो भाई, तो एक क्वेश्चन उसके आगे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था आपका कंटिन्यूअस चार्ज sheet is connected with a ball of mass m and charge q। ठीक है, they make an angle theta with vertical
फाइंड द चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये था। ठीक है, एक्चुअली ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, बट मैं आपको जो है पूरा सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या होगा। क्या तो क्वेश्चन कि एक ये कोई एक चार्ज डेंसिटी है, लेनर चार्ज, एक्चुअली ये सीट है ये, ठीक है, लेनर चार्ज सीट है, ये सीट की बात कर रहा, और यहाँ से एक बॉल है, इसका मास m है, इस पे चार्ज q है। ठीक है, मास m दिया गया है, चार्ज q दिया गया है, ये हैंग कर रहा है और यहाँ से ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस सिग्मा और ये थीटा के बीच में रिलेशन चाहिए। कैसे निकालोगे भाई? बहुत आसान है, ब्रेक करो, यहाँ से इस पॉइंट पे भाई क्या होगा, ये P है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये थीटा, ये थीटा, ये क्या बनाएगा, P cos थीटा इक्वल्स टू mg, और ये T sin थीटा इक्वल्स टू, अब ये जो T sin थीटा इसके बीच में क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। तो जो ये T cos थीटा है इतना इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1, और ये T sin थीटा इक्वल्स टू, ये जो बनाएगा ये इनके बीच में फोर्स बनाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा भाई, मतलब इसके बीच में फोर्स, इस सीट और इस चार्ज के बीच में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E, और ये Q क्या हो जाएगा, Q इस पे आपका T sin थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा Q बेसिकली आपका क्या रहेगा, ये इस पे चार्ज, और E क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर भाई? यह इस सीट का इस पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको पता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। क्यू आपका क्या होता है, ये चार्ज पे है ही है। तो अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा भाई, 2 ऐसा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, ये हो जाएगा Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टी कैंसिल, यहां से tan थीटा इक्वल्स टू Q सिग्मा अपॉन 2 mg इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा, tan थीटा और सिग्मा में ये रिलेशन बना। आप देखोगे कि Q कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था और हमें निकालना यही था, लेकिन आप ये पूरा निकाल लो। ठीक है, पूरा निकाल लिए तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 mg एप्सिलॉन नॉट, और ये जो सिग्मा होगा वो tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देख लो भाई, इसमें कुछ डाउट हो तो उसको बताओ। ठीक है, डाउट नहीं है इसमें, समझ लो। डाउट हो तो मैसेज करो। अब हो गया? हो गया हो, चले आगे। चलो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट करना, मैं अरेंज करके चल रहा हूँ आगे। ठीक है, ये मेन का क्वेश्चन था, जी मेन का।
चलिए अब आगे की तरफ को चलते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और लिखे हैं। लाइट की कमी होगी शायद, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लाइट जला दूँ। देखो अब शायद दिख रहा हो अच्छे से। चलिए, क्या है क्वेश्चन कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि एक आपका कोई स्फीयर है, रेडियस दिया है कैपिटल आर। ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। क्योंकि ये स्फीयर है तो ये पूरा क्या है, पूरा फील्ड हुआ है अंदर से। हाँ, सेल की बात नहीं हो रही, ध्यान देना आप, यहां स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, चूज करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, ओरिजिन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है वाई एक्सिस, आर आपका एक्स एक्सिस आपका डिस्टेंस है। सिमिलरली इसका और इसका ये ठीक है। यहाँ पे ये आपका कैपिटल, ये सरफेस पे आर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमें पता है कि अगर सेल होता, ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू सेल, वो क्या होता है, सेल के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, जीरो। बट और सेल के बाहर 1/r² के टर्म से वो डिक्रीज करता है, जो कि ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये तो देगा ही नहीं। क्या ये देगा, क्या ये कांस्टेंट रहेगा क्या सेल के बाहर? नहीं। तो इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ही कैंसिल कर दो, ये तो होगा ही नहीं, किसी भी केस में नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शन से अब हमें चूज करना है। अगर सेल होता तो इंटरनली क्या होता, फील्ड जीरो, मतलब रेडियस के अंदर ये जीरो होता। ठीक है, तो और बाहर तो ऐसे जा ही रहा है, 1/r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के टर्म से ऐसे जा रहा है सब। ये भी आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां ये क्या कर रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ क्या है, E कांस्टेंट है, ये यहाँ बढ़ रहा है। जबकि होता क्या है, ये सेल के लिए है, स्फीयर के लिए तो ये वैलिड होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ के लिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये क्या है, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल, क्या इंटरनल फील्ड जीरो होगा क्या, अरे कांस्टेंट होगा क्या? अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो एक बार को वोल्टेज हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसलिए अंदर की तरफ को वर्क डन भी जीरो होता है। बट यहाँ हम अभी वर्क डन पे तो आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा नहीं, अंदर क्या करता है, अंदर हमारा इस रेट से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के रेट से बढ़ता है। कब तक, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होता है, सॉरी रेडियस होता है। ठीक है, और रेडियस से सरफेस से बाहर वो इस तरीके से, वो फिर सरफेस के बाहर गया तो वो पूरा स्फीयर क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो ये बाहर 1/r², मतलब 1/e⁴ Q/r²। तो 1/r² के टर्म्स ये घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ हम नहीं लेंगे। ऑप्शन क्या लेंगे, करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप समझो, इसमें कुछ डाउट हो तो वो मुझे बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, आपके नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग जो है
नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए भाई, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, कई क्वेश्चन किए ना। कुछ क्वेश्चन सोच रहे हैं और कर लें, जैसा कहिए आपको। ये सब कुछ नीट के क्वेश्चन थे या, चलिए अब बाकी आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन करिए, जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आपको सेंड करूँगा इंडिविजुअली, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कस कर लिया करूँगा। ठीक है भाई, चलिए तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। जो भी डाउट हो वो जो है बुक से पढ़ के रीड करिए, अदरवाइज आप चाहो तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ओके। पढ़ाई अच्छे से करिए भाई, मन लगा के। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं, ओके। गुड नाइट फ्रेंड्स।